आम तौर पे किसी भी फील्ड के जो अ, माहिर है उसकी उसी की वजह उस वो जो है वो इस आर्टिकल को तहरीर करते हैं। मसलन अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का कोई जर्नल है, तो उसमें कोई इकोनॉमिस्ट जो है वो आके आर्टिकल नहीं लिख सकता। या वो लिखना भी चाहे तो शायद वो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा उसमें हाँ, ये वो कर सकता है कि किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में हो रहा है, मे बी इससे रिलेटेड वो लिख सकता है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि मुतल्लिका फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं बेटा वही उसमें आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल ऑफन यूज्ड स्पेशलाइज्ड jargon टर्मिनोलॉजी जो होती है किसी भी फील्ड से रिलेटेड ऑफ द डिसिप्लिन एंड अज्यूम familiarity विद द सब्जेक्ट। जो familiar होंगे उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग और उनको उसकी टर्मिनोलॉजी मसलन अगर मैं लिखना भी चाहूँ मेडिकल के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल तो शायद मैं लिख सकूँ क्योंकि मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आती, उनकी बेसिक्स चीजें मुझे नहीं आती। सो इसी तरह से मैं फेमिलियर ही नहीं हूँ उसकी टर्मिनोलॉजी से। सो जिस डिसिप्लिन के बेटा आप जिस डिसिप्लिन में आप स्किल्ड हैं, जिस डिसिप्लिन में आप काम कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन की आप स्टडी कर रहे हैं, उसी की टर्मिनोलॉजी का आपको पता होता है, उसी के सब्जेक्ट से आप फेमिलियर होते हैं। लिहाजा मेडिकल्स में जो आर्टिकल्स छापे जाते हैं जर्नल्स में, वो उन्हीं से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्हीं के मुतल्लक अ, जी, वही शाया होते हैं। जी, illustrations are few and support the text typically in the forms of chart, graphs and map। अखबार में हमने देखा था कि खबर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक तस्वीर लगा दी जाती है या कोई बड़ी अहम चीज़ हो तो मे भी कभी-कभार आपको जैसे बजट है या इस तरह की कोई और अहम वाक़या है या जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो इस लिहाज से आपको ग्राफ़िक्स की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में भी साथ-साथ इलस्ट्रेट किया जाता है, समझाया जाता है चीज़ों को, इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी वज़ाहत की जा रही होती है। इसी तरह से मैगज़ीन में अगर हम जो है वो महँगाई के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से या और किसी तरह से आर्टिकल को शाया कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसमें उसकी वज़ाहत के लिए आप क्या करेंगे कि टेक्स्ट के साथ-साथ, कंटेंट के साथ-साथ आप कोई चार्ट, ग्राफ और मैप्स भी जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से बेटा जब आप अपने किसी रिसर्च जर्नल में आते हैं, जब आर्टिकल्स में आते हैं, तो उसमें भी आपको अपनी बात की वज़ाहत के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ चार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ ग्राफ़िक्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ मैप्स यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि आपका जो कंटेंट है, आप उसकी बेहतर इंटरप्रिटेशन जो है, वो दूसरों को दे सकें। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जो है, वो आपकी तहरीर को समझ सके, लेकिन तहरीर के साथ जब ग्राफ़ होंगे बेटा, तो वो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाएगा, उसको ज़्यादा आसान बनाएगा। जी, हम अखबार में और मैगज़ीन में एक चीज़ ये है कि वो उसमें इश्तिहारात के बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है। उन्हें हमेशा से एडवर्टाइज़मेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी बुनियाद पे वो अपने सिस्टम को रन करते हैं। लेकिन रेडिकल्स में ये चीज़ है, जर्नल्स में ये चीज़ है कि यहाँ पे हमें अक्सर औक़ात जो एडवर्टाइज़मेंट है, वो जर्नल्स में नहीं नज़र आती। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं हैं, तो ये फिर चलते किस तरह से हैं? जी, सवाल पैदा होता है। अगर एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, तो रेडिकल्स और जर्नल्स जो हैं, वो शाया कैसे होते हैं? फिर ये अपने खर्चे कहाँ से पूरे करते हैं? जी, किसी के ज़हन में नहीं है ये सवाल? नहीं सर, ये आप खुद ही तो कह रहे हैं कि सवाल होगा आपका, तो यही है ठीक है। हमारा सवाल। ये एडवर्टाइज़मेंट इसमें नहीं होती, इसमें ये है कि आमतौर पे या तो इनको ग्रांट दी जाती है, जैसे एचईसी है और इस तरह से दीगर अदारे हैं, वहाँ से इनको ग्रांट मिलती है। दूसरा ये कि इनकी बेटा फ़ीस होती है। आपको आप जैसे भी आप पाकिस्तान में या अब तो पाकिस्तान में भी ये रिवाज शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे आउटसाइड द पाकिस्तान जब भी आप कोई रिसर्च आर्टिकल, जर्नल उसको भेजते हैं पब्लिकेशन के लिए, तो उससे आपको एक स्पेसिफिक डॉलर्स की सूरत में कह लें वो जो है वो या जो भी उनकी करेंसी है, उसमें आपसे एक मुतल्लका फ़ीस डिमांड की जाती है और उसी से जो है वो बाकी अखराजात बेटा उसके पूरे किए जाते हैं। जी। अ, कुछ और चीज़ें इसमें मोस्ट स्कॉलरली जर्नल्स सब्जेक्ट आर्टिकल्स टू द पीयर रिव्यू प्रोसेस पीरियड टू पब्लिकेशन। ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी है कि जैसे खबरें और मैगज़ीन्स में ये होता है, अखबारों में, मैगज़ीन्स में कि उनको न्यूज़ एडिटर या मुतल्लिका अमला जो वहाँ पे अखबार में मौजूद है, वो उसको शाया करने से पहले वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसको चेक करता है। इसी तरह से बेटा जो किसी जर्नल में, आर्टिकल में जब कोई आर्टिकल शाया होने के लिए जाता है, तो उसको पहले उसके रिव्यू के लिए भिजवाया जाता है। सो अगर वो रिव्यू प्रोसेस को पूरा करे, तो फिर जो है वो रेफर कर दिया जाता है जर्नल्स को उसकी पब्लिकेशन के लिए। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि उसको दोबारा उसके राइटर के पास भेज दिया जाता है, ताकि वो उसमें जो कोई कमी-कोताही रह गई है, वो उसको दूर करे
या उनको सजेस्ट कर दिया जाता है कि इन पॉइंट्स को एड्रेस कर दिया जाता है कि आप इन पॉइंट्स पे दोबारा इस चीज को करके हमारे पास भिजवा दें। या आप कह लेंगे जैसे हमने बात की प्लेजरिज्म की, अगर उसका प्लेजरिज्म एक मुकर्रर मिकदार से ज्यादा है, ठीक है, जो अलाउ है 10% है, 20% है, 18% है, उससे ज्यादा सिमिलैरिटी उसका आ रही है कि वो ऑलरेडी वो चीजें शाया हुई हुई हैं, पब्लिश हुई हुई हैं, सो बेटा उसको भी जर्नल वापस कर देगा और उसको बोला जाएगा राइटर को कि आप इसका प्लेजरिज्म रिमूव करें और इसको अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो है वो बना के आप भेजें। जी, आर्टिकल्स यूजुअली इंक्लूड फुटनोट्स और बिब्लियोग्राफी। अब आप देखें अखबार में ऐसा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सक्लूसिव स्टोरी होती है आमतौर पे जो रिपोर्टर खबर फाइल करते हैं वो अपनी कैडलाइन के साथ करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं लाहौर न्यूज डेस्क से, लाहौर नुमाइंदा जंग से, लाहौर खसूसी रिपोर्ट से। इसी तरह से मैगजीन्स में या फिर कोई फीचर छपते हैं, आर्टिकल छपते हैं, मज़ामीन छपते हैं, तो वो मुतलका शख्स के नाम के साथ शाया हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। या आप देखें कि अगर आजकल मुख्तलिफ अखबार जो है वो नाम के साथ एक छोटी सी हाफ कलम जो तस्वीर है उनकी वो शाया कर देते हैं, लेकिन उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन की होती है, रिसर्च की होती है, उसकी कोई बकायदा से लिस्ट बना के अखबार के एंड पे या उस आर्टिकल के साथ वो बेटा शाया नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि रिसर्च जो जर्नल्स हैं उसमें क्या किया जाता है कि आमतौर पे जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हैं, कोई पैराग्राफ आप लिखते हैं, तो आप उसका रेफरेंस देने के लिए फुटनोट शामिल कर सकते हैं। या ये भी डिपेंड करता है बेटा, हर आर्टिकल की अपनी अपनी पॉलिसी है, डिपेंड करता है कि वो आप उसमें किस तरह से उन्होंने आपसे जो रेफरेंसेस है वो मांगे हैं, फुटनोट की सूरत में मांगे हैं, या दूसरी सूरत में ये है कि आप उसको एट द एंड, बिब्लियोग्राफी हम बेटा उसे बोलते हैं, आपने तमाम रेफरेंसेस को सीक्वेंस वाइज अल्फाबेटिकली इकट्ठा करके एट द एंड जो है वो लिख दिया है। अच्छा जी, और आमतौर पे पेडिकल्स क्या होते हैं, आर टिपिकली पब्लिश्ड क्वार्टरली। आमतौर पे ये होता है टिपिकली, जो हम एक रवायत अंदाज में आप बात कर सकते हैं, वो ये है कि ये क्वार्टरली शाया होते हैं, मंथली बहुत कम है। आप यूं कह लें उसको कि इतने ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स या इतने ज्यादा रिसर्च जर्नल्स हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं कि जिनको हर महीने वो 15 से 20 रिसर्च आर्टिकल या 30 आर्टिकल जो है वो शामिल करके उसको शाया कर सकें। पाकिस्तान में भी आमतौर पे और इंटरनेशनली भी आमतौर पे टिपिकली यही है कि क्वार्टरली बेस पे जो है वो शाया होता है। पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो ईयरली होते हैं, साल में एक दफा 20, 25, 30 आर्टिकल जितनी उसकी लिमिट है उतनी वो शाया करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेडिकल एसोसिएशन है तो उसका कोई अपना जर्नल हो सकता है, इंजीनियरिंग काउंसिल है तो उसका कोई अपना जर्नल हो सकता है, यूनिवर्सिटियाँ हैं मुख्तलिफ, उनके अपने अपने जर्नल्स हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट हैं, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है, आईटी के हवाले से हैं, बाकी दूसरे हैं, उनके अपने अपने जर्नल हो सकते हैं। सो मे बी कि कोई इतना अच्छा या स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट हो कि वो साल में 2 जर्नल भी निकाल लेता हो, लेकिन आमतौर पे ऐसे ही होता है कि एक आध जर्नल जो है वो किसी डिपार्टमेंट का साल में एक आध जर्नल जो निकलता है। और जो बकायदा लोग इस पे काम करते हैं, बकायदा टीम के साथ वो इसको जो पब्लिकेशन है वो विद द स्पेसिफिक टाइम श्योर बनाते हैं, तो वो बेटा क्वार्टरली उसको, या साल में आप कह लें कि 4 जो उनके जर्नल्स हैं वो शाया हो जाते हैं। सी, अब हम देखते हैं कि जी इनके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, ये मैं कंपैरिजन करके चीजें आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए कि अखबार में, मैगजीन में और जर्नल में फर्क क्या है। दूसरा ये कि चीजें आपको जरा बेहतर अंदाज में बेटा समझ आ जाए कि इनमें किस तरह से कौन सा डिफरेंस है। जी, बिकॉज दे आर पब्लिश्ड फ्रीक्वेंटली, पेरियोडिकल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ करंट इंफॉर्मेशन। अब चूंकि जो आप यूं कह लें कि अखबार भी जो है वो एक डेली बेसिस पे आपके यहाँ छपता है, मैगजीन भी आपके यहाँ जो है वो एक मुकर्रर औकात और वक्तों के साथ शाया हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है वो जर्नल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग टू योर डिसिप्लिन। आप जैसे हमने बात की कि कंप्यूटर के हवाले से आपको कंप्यूटर के हवाले से जो नई रिसर्चेस हो रही हैं, कंप्यूटर के नए प्रोग्राम आ रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर नए आ रहे हैं, कोई वेब डिजाइनिंग के हवाले से नई चीजें आपके सामने आ रही हैं। सो इस हवाले से अखबार में तो आपको शायद 6 महीने साल बाद कोई एक खबर या छोटी मोटी खबर नजर आ जाए, मैगजीन में हो सकता है कि एक छोटा मोटा आर्टिकल आपको नजर आ जाए, लेकिन यूजली जो आपका आपके फील्ड से रिलेटेड जो जर्नल है
आपके डिसिप्लिन का, उसमें आपको ये चीजें फ्रीक्वेंटली नजर आएंगी, क्योंकि उसमें तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आनी है। लिहाजा आपको जो करंट इंफॉर्मेशन आपके डिसिप्लिन की है, आपके सब्जेक्ट की है, वो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके हवाले से क्या है बेटा, ये आपको इनका एक बड़ा फायदा ये है कि आपके डिसिप्लिन में क्या हो रहा है, रिसर्च कौन सी हो रही है, कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जर्नल्स आपको उससे आगाह रखते हैं। Current events are usually discussed in radicals long before they become the subject of a book. किसी भी जो तहकीक जो होती है किसी भी डिसिप्लिन में, पहले बेटा उसके रिसर्च आर्टिकल्स बनते हैं, और आर्टिकल्स की बेस पे फिर जो है वो किसी किताब का हिस्सा बनता है, शाया होता है, और उसके बाद क्योंकि किताबों में होता है रिफाइंड नॉलेज, ठीक है, जब नॉलेज पूरी तरह से रिफाइंड होके फिर वो बेटा किसी किताब का हिस्सा बनता है, तो उससे पहले वो मुख्तलिफ मज़ामीन की सूरत में, आर्टिकल्स की सूरत में उसको शाया किया जाता है, ताकि उस पे कोई इतराज़ात हों, उस पे कुछ सजेशंस हों, उनको एक्सेप्ट किया जाए और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और अगर एक ही फील्ड से रिलेटेड आप यूँ कह लें कि मुख्तलिफ आर्टिकल्स शाया हो चुके हैं, उन पे रिसर्च हो चुकी है, तो फिर उस नॉलेज को जो है हम एक किताब की सूरत में भी शाया कर सकते हैं। Radicals often contain information on the latest trend, प्रोडक्ट्स, रिसर्च एंड थ्योरीज। आपके फील्ड में कौन सी नई थ्योरीज आ रही हैं, कौन सी नई रिसर्चेज हो रही हैं, कौन सी नई चीजें आ रही हैं, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो रेडिकल से मिलेगी। लाजमी नहीं है कि वो आपको अखबार में मिले या मैगजीन्स में मिले।